मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। टॉपिक 2 है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इफ दिस मैट्रिक्स टाइम्स दिस मैट्रिक्स टाइम्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए देन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जो मैट्रिक्स ए है उसका हमें ऑर्डर लिखना है। फॉरेन 2016 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है कि हमें ए चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो फिर ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा। फिर उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर एक मैट्रिक्स आएगा। तो जो एंड में मैट्रिक्स आएगा वो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगा। फिर वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट मैट्रिक्स आएगा जो हमारा ए होगा। तो उसका जो ऑर्डर होगा वही आंसर होगा। एक मेथड तो ये, आप उससे आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेथड और है कि हम लोग डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हम क्या मानते हैं, एक्स ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं 1/3, 1 रो और 3 कॉलम। इसको हम लोग y मान लेते हैं तो ये मैट्रिक्स y हो गया। इसका ऑर्डर 3/3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। एंड द थर्ड मैट्रिक्स, इसको हम लोग z मान लेते हैं, z इज इक्वल टू 1 0 -1। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 रो और 1 कॉलम, तो 3/1, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ही a आया है, देयरफॉर गिवन। तो गिवन को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू ए, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ x क्या हो गया 1/3, ओके। ऑर्डर ऑफ y क्या हो गया 3/3। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर हो। तो यहाँ पर x का कॉलम है 3 और y का रो भी है 3। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होता है। तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है, इन दोनों को छोड़ के जो बचा 1 टाइम्स 3, मतलब पहले मैट्रिक्स का रो जो है और दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स के रो और कॉलम होते हैं, ठीक है। तो अगर ऑर्डर ऑफ x 1 और 3 है और ऑर्डर ऑफ y 3 और 3 है, तो 3 और 3 को अगर हम लोग छोड़ दें तो xy का ऑर्डर हो जाएगा 1/3, ये सेम है, और ये जो बचा वो ऑर्डर हो जाता है। तो xy का ऑर्डर है 1/3, ठीक है। अब xy को z से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें xyz चाहिए। तो xy का ऑर्डर क्या है 1/3, ये वाला ऑर्डर है 1/3। और z का ऑर्डर क्या है, तो z का ऑर्डर है 3/1। क्या ये पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? तो xy का कॉलम और z का रो बराबर है, मतलब हाँ ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर जब हम लोग xy और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो xyz आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये दोनों सेम है, इसको छोड़ देते हैं तो बचा क्या 1/1। तो xyz का ऑर्डर आ जाएगा 1/1। इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं 1/1, है ना। तो ऑर्डर ऑफ xyz क्या आ गया 1/1। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ xyz इज इक्वल टू 1/1। और xyz ही क्या था, a था, है ना, क्योंकि xyz बराबर a है तो a का ऑर्डर भी 1/1 हो गया। तो हमने ये डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर निकाल लिया। तो जो a है उसका ऑर्डर 1/1 होगा, ठीक है। वरना आप एक एक करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपका जो लास्ट में मैट्रिक्स आएगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, मतलब 1 रो और 1 कॉलम। तो आप तब भी बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट आया जो a है वो 1/1 का मैट्रिक्स। तो आप उस मेथड से भी चल सकते हैं, इस मेथड से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे और टॉपिक 2 ऑपरेशंस और मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे।